हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप ऑल यू आर फाइन एट योर होम। लास्ट टाइम ਅਸੀਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੌਜ਼ ਤੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिन्हों असी म्यू दे नाल लिखते हैं। तो मैं तुहानूं दस्सिया सी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटीरियल का की हुंदा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम कह सकते हो अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उस मीडियम दे विच सी ते ए हुंदी है वी। म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला अपने को आया सी अपॉन वी। तो मैं दसा सी जिहड़ा वी है इज ऑलवेज लेस दैन सी। सी मैक्सिमम स्पीड है ना, सी तो ज़्यादा स्पीड तो हो नहीं सकती हैगी, पर जी वी है वो सी नालों हमेशा की है ज़्यादा रह सकती है, जां असी कह सकते हैं वी इक्वल टू सी भी हो सकती है। बट बच्चे तुसी कहो वी इज ग्रेटर दैन सी, ये कदे भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड तो ज़्यादा नहीं हो सकती। तो थर्ड केस की है रॉन्ग है। तो जे असी इन्हां दोनों इक्वेशनस दोनों केसिस में देखिए, देखो अगर मैं तुहानूं कहा भी सी इज इक्वल टू वी है, सी इज इक्वल टू वी कदों हो सकता है जो लाइट एयर तो आऊगी एयर दे विच। ठीक है जी, लाइट हमें सेम होगी जब वैक्यूम दे विच वैक्यूम, जब तुसीं कह सकते हो वैक्यूम चो एयर च आ जाए, इदां कह सकते हो। तो म्यू इज इक्वल टू की होगा, म्यू की वैल्यू बच्चे 1 आएगी। तां ही मैं कल तुहानूं लिखिया सी कि रिफ्रैक्टिव इंडैक्स एयर वास्ते जां रिफ्रैक्टिव इंडैक्स वैक्यूम के लिए कितना होंदा है 1 होंदा है, यही कारण है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी अगर मैं लेके चलना भी जी सी है इज ग्रेटर दैन बी, तो देखो बच्चे डिनोमीनेटर के विच वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमीनेटर च घट है, इसका मतलब की होगा तो सी का ग्रेटर दैन बी है। अगर डिनोमीनेटर के विच वैल्यू की है ज़्यादा है, डिनोमीनेटर च घट है, तो यह मतलब ये वाली जी म्यू की वैल्यू है ग्रेटर दैन की होएगी 1 होएगी। हम चाहे तुसीं गल कर लो फॉर ग्लास जां गल कर लो फॉर वाटर, वाटर वास्ते तुहानूं दस्सिया मैं रिफ्रैक्टिव इंडैक्स कितना हुंदा है, ये हुंदा 1.3। देखो एक तो ज़्यादा है, जे मैं ग्लास वास्ते गल करा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स कितना ग्लास का 1.5 ज़्यादा है। जे तुसीं इस केस के अकॉर्डिंग देखो तो आपां नूं ये भी पता लगता है भी रिफ्रैक्टिव इंडैक्स किसी भी बॉडी का एक तो छोटा नहीं हो सकता। एक तो छोटा कदों होगा, इस फॉर्मूले में देखो म्यू इक्वल टू सी अपॉन बी, एक तो छोटा सिर्फ उदों हो सकता है जो डिनोमीनेटर की वैल्यू ज़्यादा हो उपर वाले डिनोमीनेटर के, बट डिनोमीनेटर तो वड्डा हो नहीं सकता ना। v इज ग्रेटर दैन c इज इम्पॉसिबल, ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ये चीज़ का ध्यान रखें। तो बच्चे जो असीं पढ़ रहे हैं ना, इन्हों सारे बोलते हैं एब्सल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडैक्स। की बोलते हैं एब्सल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडैक्स। हाँ जी बिल्कुल, मैं दोबारा दस रहा। हाँ जी, जो डाउट्स ने साइड पर मैसेज कर मैं दस दूँ। हाँ देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता। देखो म्यू का फॉर्मूला की है, म्यू है सी अपॉन बी, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी इन एयर, एयर की गल कर लो चाहे वैक्यूम की गल करो, जिन्नी वेलोसिटी ऑफ लाइट है वैक्यूम के उन्नी ही एयर च होगी, बराबर होगी 3 इंटू 10 की पावर 8, दोनों की वैल्यू तो पुट करो। जो वी भी मैं सी पुट करना, सी ना सी कट के कितना आ जाएगा 1। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर और वैक्यूम इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ठीक है। मैं
ये सारा फंड है। ये एब्सोल्यूट का मतलब होंगे जो असीं किसी नाल कंपेयर नहीं करते है, सिंपल असीं गल करिए। फिर बच्चे एक होंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उन्होंने ध्यान नाल समझियो, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिलेटिव वेलोसिटी भी तुसीं पढ़ी हुई है, जो भी वर्ड रिलेटिव होंदा है तो मतलब असीं कंपैरिजन करना होंदा है। असीं एक मटीरियल का किसी दूसरे मटीरियल नाल कंपैरिजन करांगे, ठीक है जी। तो देखो जिवें मान लो मैं तुहानूं कहा म्यू, इत्थे मैं लिखदा मीडियम 1, आ लिखदा मीडियम 2, 1 ते 2 की रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मीडियम नूं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनू मैं की बोलूंगा बच्चे, इनू मैं बोलूंगा मेरे बोलने का तरीका की होगा, जो तुहाडे बोलने का तरीका की होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1। अपने दिमाग के फटाफट इस चीज़ को रिपीट करो, जो मैं लिखिया वो बोलो कि ਇਹਦਾ मतलब की है। म्यू 1 2 का मतलब की है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सैकेंड दे सैकेंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ਨਾਲ कंपेयर करना है। सुनी चलियो, अगे एग्जाम्पल्स मैं दसी जाऊंगा, क्लीयर हो जाऊगा, कोई दिक्कत नहीं आऊगी। बाद मैंने क्वेश्चन पूछ लियो, जिमें मैं तुहानू कहा कि फर्स्ट मीडियम है वाटर, सैकेंड मीडियम है ग्लास। तेनों लिखने का तरीका क्या होगा, इन लिखने का तरीका है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। आ देखो तुहानूं हुण लैंग्वेज देख के ना समझ लग रहा होगा भी हाँ यार असीं कंपैरिजन कर रहे, असीं ग्लास दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वाटर नाल कंपैरिजन करना है, ठीक है जी। तो इनू मैं एवें भी लिख सकता ना इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यही तो लैंग्वेज असीं सीखी हुई है। देखो जो मैं इंग्लिश के विच लिखिया वो देखो मतलब यही बनता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किहदा ग्लास का, किहदे विद रिस्पेक्ट टू वाटर का। हाँ ਇਹਦਾ मतलब इस फॉर्मूले ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ऐदा लिखना है, मतलब जो भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ लिखा हुआ है वाटर विद रिस्पेक्ट टू मतलब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हमेशा के बराबर होगा, उल्टा करके लिखना है। अजय सिर्फ मैं एक एग्जांपल देती है, और एग्जांपल सुनो। मान लो जो मैं कह रहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो हम तुम सोच सकते हो कि मैं लिखूंगा मैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब उल्टा करके लिखना है। कोई औखा काम नहीं है, सारे पता लग रहा है बहुत सौखा काम है। कुछ होर एग्जाम्पल ले लो, मान लो ग्लास वाटर तो आप गल करिए ने, मान लो आप कह दिए भी कोई अपने को कोई ऑयल है, ठीक है, इनू ओ लिख लो, ऑयल का विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिखना है, ਉਹਦਾ ऑयल का जो भी होगा तो उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा, तो बुक ਦੇ ਵਿੱਚ लिखे हुए हैं। ਇਹਦਾ मतलब की है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो हम तो लिखना होगा ना कि लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कुछ मर्जी आ जाए बच्चे एवं लिखना, जिन्हों मैं जर्नल के फॉर्म के एवं भी लिखदा ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो तुसीं की लिखोगे म्यू ऑफ बी अपॉन म्यू ऑफ ए। आई होप कि सारे स्टूडेंट्स को ये गल समझ लग गई। तो जो बच्चे ये बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इनू असीं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिलेटिव की कंपैरिजन कर रहे हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं, दो मीडियम वास्ते होता है, तीन मीडियम वास्ते असीं अलग तो दो मीडियम वास्ते लावांगे, तीन मीडियम नहीं होंगे, दो मीडियम ही तुहानूं मिलणगे, दो मीडियम वास्ते ला सकते हैं।
चलो ये चीज होगी जी, एक तो ये चीज समझनी है, ठीक है भी, इसका मतलब भी है। अच्छा एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी बनता है, देखो थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझिए जी। जे मैं तुहानू एवें लिखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता ना भी की लिखा जाऊगा, म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए, ऐ लिखोगे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ए की आऊगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो बच्चे वो 1 होता है, तो यह मतलब इनू सिंपल असं भी लिख सकते म्यू ऑफ वाटर। तो जो इतने कोई भी पैरामीटर ना हो ना, तो उत्थे अज्यूम कर लिया करो भी उत्थे एयर होंगी है, ठीक है, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, तो तुम इनू एवें भी लिख सकते। अच्छा इतों सानू होर की इनफॉर्मेशन मिलूगी, जे मैं एवें लिख रहा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ਇਹਦਾ मतलब ये भी होया करूगा कि जी लाइट है वो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम एयर टू वाटर। ਇਹਦਾ मतलब ये होगा कि लाइट कितों ट्रैवल कर रही है एयर टू वाटर, जोड़ा उपर है उतों रे ऑफ लाइट आ रही है, जोड़ा नीचे उत्ते जा रही है। सिमिलरली अगर मैं लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ਇਹਦਾ मतलब लाइट कितों आ रही है, तुम्हें पता होना चाहिए लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम ग्लास टू वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट गल्लां ने, अगर तुहानू ये ध्यान च रहनी है तो इस चैप्टर के कदे मार नहीं खाओगे। अगर मैं तुहानू कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका मतलब लाइट कितों आ रही है, लाइट ट्रैवल फ्रॉम वाटर टू ग्लास। जो मैं तुहानू जर्नली कहता, जर्नल मतलब मैं कहता म्यू बी ए, मतलब लाइट कितों आ रही है, लाइट ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब है, ठीक है जी। तो मैं हम इस जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सुनू फॉर्मूला लिखवाना वेलोसिटी का। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला तुसीं पढ़िया की हुंदा है सी अपॉन पी। सी की हुंदी है लाइट की स्पीड इन एयर, दूसरा मीडियम, क्योंकि एयर तो किसी मीडियम के विच लाइट जा रही होंदी है, ठीक है, एयर सी होंदी है, नीचे मीडियम कितनी होंदी है बी होंदी है ना। तो इनू देखो जे मैं इनू लिखा ए ते बी कोई भी मीडियम ने, अगर मैंने लिखना है तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लिखूंगा म्यू बी अपॉन म्यू ए। जो वेलोसिटी की फॉर्म में मैं लिखूंगा भी वेलोसिटी इन ए मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन बी मीडियम। बस वेलोसिटी का फॉर्मूला उवें लिखना जिमें रे ऑफ लाइट आ रही है। और क्लीयर करता मैं, जिमें मैं तुहानू कहा, चलो अपन नेक्स्ट पेज चलते हैं। मान लो मैं तुहानू कह रहा भी आ एक मीडियम है, एक इंटरफेस है, ठीक है जी, तो ये ऊपर एक मीडियम है, सपोज दिस आ कोई एक मीडियम, सपोज ये मीडियम का नाम है ग्लास, ठीक है जी, तो ये नीचे एक मीडियम है, ये नीचे एक मीडियम है, इस मीडियम का नाम है सपोज वाटर, इसका नाम की है वाटर, ठीक है जी। इन्नी गल पता लग गई अपन ओके। हुण असीं इथों ड्रॉ करना है एक नॉर्मल, आ नॉर्मल आ गया, ठीक है जी। मान लो बच्चे रे ऑफ लाइट अपन इदां आई है, अपने को एक रे ऑफ लाइट आई लाइक दिस, ठीक है जी। तो इन्हें थोड़ा जिहा ऐ करो सिंपलीफाई करना है, उपर वाला वाटर कर लेना, फिर ना थोड़ा सौखा रहो। आ वाटर मान लो, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट होंदा ना, कितना होंदा है 1.33, इनू ग्लास कह लो, ਇਹਦਾ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, दैट इज 1.5। ਇਹਦਾ मतलब ये डेंसर मीडियम हो गया, तो ये किहड़ा मीडियम हो गया, इनू असीं रेयर मीडियम लैके चलांगे। तो एक रे ऑफ लाइट इदां आई, किहड़े मीडियम चो आ रही है, वाटर चो आ रही है, तो आपको पता जो रेयर टू डेंसर जाऊगी तो बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल, तो इदां मुड़ेगी। ये तो सारे क्लीयर है। आप पता एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये पता आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हुण देखो फॉर्मूला रिलेटिव का मिलेगा, देखो लाइट कितों आ रही है, लाइट आ रही है वाटर तो,
ठीक है, जा किथे रही है, ग्लास, आई मीन वाटर तो आ रही है, किथे जा रही है, ग्लास, इक्वल टू ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इस ਨੂੰ लिखना होगा इक्वल टू, ਹੁਣ वेलोसिटी लिखनी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना है, ਕਿਹੜੇ मीडियम तो आई है, आ देखो कित्थों आई है, वाटर तो ऊपर वेलोसिटी किहदी आऊगी, वेलोसिटी इन वाटर, किहदे विच गई है, ग्लास, नीचे की आऊगा, वेलोसिटी ऑफ ग्लास। लो जी, इस तरीके दे नाल बच्चे असीं इहदे फॉर्मूलाज लिखने, आ चीज़ मैं तुहानूं समझा रहा सी। हुण मान लो इस वाटर की जगह पे कोई होर मटीरियल है, इस वाटर की जगह पे सपोज मटीरियल है कोई, आप सपोज कर रहे हैं कोई ऑयल है, कोई ऑयल, तो ऑयल तो सपोज जिहड़ी लाइट जा रही है वो वाटर च जा रही है, तो तुहानूं आता लिखना होगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन की आ जाऊगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਇਲ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਊਗੀ ਆਇਲ ਦੀ अपॉन वेलोसिटी किहदी पे आऊगी, वाटर की, बस एवें लिख। कितने स्टूडेंट्स को क्लीयर हो गया, मैसेज करके मैंने यस का एक मैसेज दो कि सर सानू क्लीयर है, अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मैनू कोई स्टूडेंट पूछ सकता है, फटाफट मैसेज करके दसो भी क्लीयर है, ओके यस वेरी गुड, बहुत अच्छे, ओके दैट्स नाइस, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। कैन एनी एब्सोल्यूट रिलेटिव इंडेक्स कैन बी, बिल्कुल बिल्कुल जी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सिर्फ रिलेटिव बोल सकते हैं किवें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिवें असीं लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये रिलेटिव है ना, ये रिलेटिव है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किहदा, वाटर दा, विद रिस्पेक्ट टू किहदी है, एयर है, तो मैं तुहानूं ये लिखाया भी इहनूं की लिख सकदा मैं, म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ एयर, तो एयर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है 1 है, हाँ ये एब्सोल्यूट हो गया, ये रिलेटिव भी है, हाँ देखो इधर कला हो गया, तो ये एब्सोल्यूट भी है, तो जिहदे विच एक मीडियम एयर होवे ना वो एब्सोल्यूट ही हुंदा है, वो एब्सोल्यूट भी हुंदा और रिलेटिव भी हुंदा है, क्योंकि रिलेटिव जिहड़ा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਕੀ ਆਊਗਾ 1, ठीक है जी। तो मैं एक लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ एक फार्मूला लिख रहा, जनरल फार्मूला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है जी, किसी मटीरियल बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, इदा ही बोल के याद रखना फिर याद रहूगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटीरियल बी का विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए is equal to velocity of medium A upon velocity of medium B। सर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस की है, हाँ डिफरेंस बच्चे ये हैगा, रिलेटिव दे विच असीं कंपैरिजन करते हैं, इन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स we compare refractive index of two materials, refractive index of two materials, दो मटीरियल्स असीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नूं कंपेयर करते हैं। आ देखो मैं तुहानूं थोड़ा जिहा होर समझाउणा, एक चीज़ ये भी क्वेश्चन मैनूं ठीक लग्या, आपां समझ सकते, देखो सारिआं नूं पता ना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना हुंदा है, सबनूं पता 3/2, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना हुंदा, सबनूं याद हो गया होना है, ठीक है, ये हुंदा अपने कोल 4/3। हुण मैं तुहानूं कहा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तुसीं कहोगे सर बड़ा सौखा काम है, तुसीं की करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अच्छा ਇਹਦੀ वैल्यू ਤੁਹਾਨੂੰ पता कितनी है, ਇਹਦੀ वैल्यू है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3/2, मैं पुट की 3/2, अच्छा वाटर की पता है कितनी आ गई 4/3, अच्छा ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आ गया, दैट इज 3/2, अच्छा 4/3 ऊपर जाके कितना हो गया, ये रेसिप्रोकल ऊपर जाऊगा तो 3 बाय कितना हो गया, आई थिंक 4, सही है ना, 3/2 ऊपर आ गया 3/4, ਇਹਦਾ मतलब कितना आ गया 9/8, ਇਹਦਾ मतलब आ गया 1 पॉइंट, ठीक है 1, ਇਹਦਾ मतलब बच्चे की हो गया कि ਜਿਹੜਾ ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के नालों कितना ज़्यादा है, इन्ना ज़्यादा है, ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया, ਇਹਦਾ मतलब ये आ देखो तुसीं इत्थों भी देख सकते हो,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड किया ना, ਇਹਦਾ आंसर इन्ना है, इन्हें तो मल्टीप्लाई करना। ਇਹਦਾ मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.1 टाइम्स अप्रोक्सीमेट वाटर ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है जी, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके गुड। चलो एक ना मुझे मैं लॉज पढ़ाए सी है ना, लॉज ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ लॉ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एक लॉ रह गया सीगा, वो लॉ की है कि ਜਦੋਂ कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम तो दूसरे मीडियम जाती है, मान लो जिवें इंपॉर्टेंट लॉ अपना रह गया सीगा ये नॉर्मल। ठीक है जी, जो कोई भी एक रे ऑफ लाइट इंसीडेंट होंगी है ऐसा, सपोज एयर टू वाटर आ रही है, कोई भी दो मटीरियल हो सकते हैं, बट ये ध्यान रखो दो मटीरियल अलग अलग होने चाहिए अगर असी रिफ्रैक्शन देखनी है। इतने एक रे ऑफ लाइट आई, आ हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है जी। अच्छा तो हम अपन को पता है रेयर टू एयर की है, रेयर मीडियम है, वाटर की है डेंसर मीडियम है। अपन को पता है ये जी रे ऑफ लाइट है ये अपना पाथ चेंज कर दो, बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल। आप कहने ना ये बेंड होती है टूवर्ड्स नॉर्मल, तो इस लाइट का पाथ चेंज हो गया, इसमें असं की बोले सी मतलब रिफ्रैक्शन हो गया। तो मैं तुहानू दस्सिया सी रिफ्रैक्शन का कारण की है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड चेंज हो जानी। तो अपन पता है रेयर टू डेंसर गई है तो जी स्पीड है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि घट डेंसिटी तो वध डेंसिटी बढ़ गई है। अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो अपन पता उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जे वधूगी तो भी पाथ चेंज होगा, जे घटूगी तो भी पाथ चेंज होगा। लॉ की रह गया सी अपना कि स्पीड चेंज होती है बट फ्रीकुएंसी नहीं चेंज होती, गल का ध्यान रखो। जी बच्चे लाइट है ना, बच्चे बार बार यार ऐड हो जाते ना, बहुत लेट ऐड हो रहे, जी बच्चे लाइट आ रही है ना, लाइट, हाँ जी हाँ जी बच्चे मैं करवा रहे बिल्कुल आदित्य वेट करो बस आप कंप्लीट करा फिर करवा रहे हैं। जी बच्चे लाइट है ना, ये लाइट सुनो मैं दसा कि बनी हुई है फोटोन्स ने, ये तो मिलके बनी है फोटोन्स। तो फोटोन्स की होंगे ने पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, फोटोन होंगे ने पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो क्वांटम जी मैकेनिक्स है, जी मॉडर्न मैकेनिक्स आप कह सकते हैं फिजिक्स की। ठीक है, मतलब 19th सेंचुरी दे विच, ठीक है, एक साइंटिस्ट सीगा जिहदा नाम सी आइंस्टाइन नहीं, प्लैंक। प्लैंक एक साइंटिस्ट सीगा जिन्हें ये जिहड़े फोटोन्स ने उन्होंने एक एनर्जी का रिलेशन दिता सीगा कि जी लाइट जिन्ना फोटोन्स की बनी हुई है उसका रिलेशन E इज इक्वल टू H न्यू होंदा है। H होंदा बच्चे प्लैंक्स कांस्टेंट, ये मॉडर्न फिजिक्स है। प्लैंक्स कांस्टेंट उन्हें अपने नाम से कांस्टेंट रखा सीगा जिहदी वैल्यू तुसीं याद रख सकते हो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 होती है। यूनिट्स तुसीं बना सकते हो, E की है, E इज अ एनर्जी, न्यू इज अ फ्रीकुएंसी। फ्रीकुएंसी के सूँ यूनिट पता ने की होंगे ने पर सैकेंड होंगे ने, एनर्जी के सूँ पता जाऊ होंगे ने, तो जाऊ भी जो पर सैकेंड उधर मल्टीप्लाई होगा तो जाऊ सैकेंड इधर बन जाते हैं यूनिट। तो कहते जे आह एक फोटोन है, ये फोटोन जो चलता है तो ये एनर्जी की नहीं होंगी, E इज इक्वल टू H नहीं होती है। तो जो भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम तो दूसरे मीडियम च जाती है तो बच्चे उसकी फ्रीकुएंसी कांस्टेंट होती है, ये लॉ है जो याद रखना है। when a ray of light when a ray of light travel
travel from one medium to another, frequency of light remains constant। एक कांस्टेंट मिलती है। एक ना तुसी मतलब 9th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ वेव वाला चैप्टर पढ़िया ना, साउंड वेव्स, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ पढ़िया होगा कि v इज इक्वल टू की होंदी है न्यू लैम्डा। एक फार्मूला पढ़िया होगा। v की सी स्पीड वेव दी, न्यू की सी फ्रीक्वेंसी, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਵ ਲੈਂਥ। ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਚੈਪਟਰ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਉਹ c ਹੈ, ਤਾਂ v ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ c ਦੇ ਨਾਲ। फ्रीक्वेंसी है न्यू, वेवलेंथ है लैम्डा। एक ये है स्पीड कि लाइट की। तो बच्चे जी स्पीड ऑफ लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कल वेवलेंथ होती है। अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन लगा के कांस्टेंट ला दो, तो जी आप कांस्टेंट लगाया हुआ है इस फॉर्मूले तो इनू की बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है कांस्टेंट है। हर एक लाइट की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम जो एक लाइट एक मीडियम तो किसी एक मीडियम तो दूसरे मीडियम जाऊगी तो अपन पता वो वेलोसिटी घटती है, वो स्पीड की घटती है, तो वेवलेंथ भी घट होगी, बट फ्रीक्वेंसी की रहूगी कांस्टेंट। ये चीज़ ध्यान रखो। तो ये रिफ्रैक्शन का एक लॉ अपना रह गया सीगा कि जदों भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम तो दूसरे मीडियम से जाती है तो वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहूगी, देखो एच कांस्टेंट है तो वो एनर्जी भी कांस्टेंट रहूगी, उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होल्ड करता है। ठीक है, बट अपन पता स्पीड घटती है, जो स्पीड घटूगी तो वो कोरस्पोंडिंग उसकी वेव लेंथ भी घट। ठीक है जी, एक ये चीज ये अपना कंप्लीट हो गया। अगे ना फिर कंडीशंस पूछना मैंने भी रिफ्रैक्शन ना होने की, कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन कल मैं पहले न्यूमेरिकल्स करांगे नैक्सट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ। एक तो है कि बच्चे कि रिफ्रैक्शन उदों नहीं होती जो दोनों मीडियम सेम हो। इफ बोथ मीडियम्स आर सेम तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि स्पीड ही चेंज होगी। जे एयर तो एयर च लाइट पास करा रहे हो, एयर च भी 3 × 10⁸ है, दूसरी बार एयर च भी 3 × 10⁸ है। जे ग्लास तो ग्लास कर रहे हो, ग्लास की सी 2 × 10⁸, दूसरे ग्लास भी 2 × 10⁸ होगी, सेम होगी, रिफ्लैक्शन नहीं होती। मीडियम अलग अलग होना चाहिए फिर होगी। दूसरा की है, इफ अ रे ऑफ लाइट, इफ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब की है अलॉन्ग द नॉर्मल। ये तुहानू स्टार्टिंग की दसदा सी मैं जो पेंसिल वाली एग्जाम्पल लेती सी भी, जो पेंसिल में बिल्कुल स्ट्रेट डिप करोगे तो वो टुटी हुई नहीं दिखाई देती, उत्थे रिफ्रैक्शन नहीं होती। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन की सी कि रिफ्रैक्शन उदों होती है जो लाइट एक मीडियम तो दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्ट होती है जो उन्होंने ओबलीकली असी एंटर कराइए। ओबलीकली का मतलब सी कि 0 ते 90 डिग्री के बराबर, मतलब जिवें आ तुहाडे कोल एक कंटेनर है, ये अगर तुसीं मतलब कि इस तरीके नाल पानी पाया, लेजर के नाल तुसीं एक्सपैरीमेंट करके देख सकते हो। अगर तुहाडे कोल रे ऑफ लाइट ऐदां तुसीं नॉर्मली ते फॉलो करा रहे हो, देखो आ किधरों रही है, एयर तो जाऊगी किधर, वाटर वाला। तो ये रे ऑफ लाइट बच्चे बिल्कुल ही स्ट्रेट जाऊगी, बिल्कुल स्ट्रेट। देयर इज नो चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं होना, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन नहीं होती। दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस तो इलावा बाकी सारे केसेस रिफ्रैक्शन पॉसिबल। ठीक है जी, आई होप कि तुहानू समझ लगे होगा। बाकी फिर भी अगर तुहाडे कोई डाउट्स होए तो मैनू मैसेज तुसीं कर सकते हो बाद दे विच भी। ठीक है, तो 19 तो आप स्कूल दे विच भी मिल रहे हैं। ठीक है, जिहड़े भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। ध्यान रखियो अपना। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।